देखिए, कराची में हमने शादी हॉलों में या तो शादियाँ होती देखी हैं, वलीमे की तकरीबात होती देखी हैं, सालगिरह की तकरीबात, अक़ीक़े की तकरीबात, या दीगर और बहुत सारी तकरीबात। रमज़ान होता है तो वहाँ पर तरावी होती है, ठीक है? और इसके अलावा कुछ और तकरीबात भी होती हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि वहाँ पर इम्तिहानी मराकज़ अनऑथोराइज़्ड इम्तिहानी मराकज़ बना के पर्चे हल करवाए जा रहे हों, नकल खुलेआम हो रही हो, शादी हॉल इसके लिए भी इस्तेमाल हो रहे हों? यकीनन आज से पहले तो नहीं सुना होगा, लेकिन आप सुन भी लीजिए और इसको बाकायदा देख भी लीजिए कि किस तरह शादी हॉल में इम्तिहानी मरकज़, अनऑथोराइज़्ड इम्तिहानी मरकज़ कायम किया गया और वहाँ पर बच्चों को खुलेआम नकल कराई जा रही है। ये इंकशाफ कब हुआ है? अब से 2 से 3 रोज़ पहले मंगोपीर के इलाके में एक ऐसा ही शादी हॉल सामने आया है, जहाँ पर जब वहाँ के जो ज़िले अफ़सरान हैं, हुकूमत सिंध के, वो वहाँ पहुँचे, उनको ये ख़बर मिली कि यहाँ शादी हॉल में कोई तकरीब नहीं हो रही है, बल्कि दरवाज़ा बंद करके अंदर मैट्रिक और 9वीं और 10वीं के बच्चे पर्चा हल कर रहे हैं। वो वहाँ उन्होंने गए, खटखटाया, दरवाज़ा बहुत मुश्किल खुला। जब वो अंदर गया, वीडियो में भी देख सकते हैं कि जब वो अंदर गए, चारों तरफ का जायज़ा लिया तो चारों तरफ बच्चे बाकायदा कुर्सियों में बैठ के खुलेआम नकल कर रहे थे, पर्चे हल कर रहे थे और स्टेज पे एक साहब बरजमा थे जो वहाँ पर किस तरह नकल कराई जाए वो उनको तरबियत दे रहे थे। तो शादी जो हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक समझ लें जो इस्लाम का मुक़द्दस तरीन रिश्ता है, मियाँ बीवी का अक़्द होता है, निकाह होता है, और वहाँ पर जो है वो जोड़े जो आसमानों में बनाए जाते हैं वो ज़मीनों पे तय पाते हैं, और वहाँ पर हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है। बैठकर उनको नकल कराई जा रही है, उनको नकल के तरीक़े बताए जा रहे हैं, उनको बाकायदा समझ लें कि ये एक सेफ़ जगह प्रोवाइड की जा रही है कि यहाँ आएँ, स्कूलों में पर्चा हल करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे दें, पैसे देने की बुनियाद पर आपको शादी हॉल बुक कराया जाएगा, वहाँ पर बैठकर आप नकल करें और जितने दिल चाहे दिल खोल के नकल करें, मोबाइल फ़ोन से नकल करें, किताबें खोल के नकल करें, 5 ईयर खोल के नकल करें और उस नकल की बुनियाद पर आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लें और पास हो जाएँ। इससे पहले कराची में इस तरह की इस नौइयत की चीज़ें नहीं देखने में आई थी, इम्तिहानी मराकज़ पे नकल होती थी। ये इम्तिहानी मराकज़ पर कोई बालाई मंजिल पर, कोई नीचे, कहीं ऊपर, आगे पीछे कोई कमरे मुख्तस कर दिए जाते थे जहाँ नकल कराई जाती थी। लेकिन ये अब नई चीज़ सामने आ रही है कि इम्तिहानी मराकज़ ही शादी हॉल में या बैंक्वेट में या इस तरह और भी आने वाले दिनों में हो सकता है कोई नए इंकशाफात हो, कोई नई जगह हो जहाँ पर इम्तिहानी मराकज़ अनऑथोराइज़्ड इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हों और वहाँ पर इस तरह नकल कराई जा रही हो। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो जो शादी हॉल मालिकान हैं, क्या उनका इस बारे में क्या कहना है? क्या वो पैसों के लालच में ये काम कर रहे हैं या कोई दबाव है उनके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं है। देखिए, पैसा आता किसको बुरा लगता है? आज के दौर में आपने ये माकूल लफ्ज़ सुना होगा, लेकिन ज़ाहिर है पैसा किस तरह आ रहा है, किस अंदाज़ से आ रहा है और किस लिए खर्च किया जा रहा है, इसको देखना चाहिए। शादी हॉल मालिकान जिन्होंने वहाँ पर इम्तिहानी मरकज़ बनने की इजाज़त दी, उनके खिलाफ भी तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि भाई ये शादी हॉल आपको क्या कह के आपसे शादी हॉल किराए पे लिया गया था और इसमें जब नकल हो रही थी तो आपका अपना अमला कहाँ था? आप नहीं देख रहे थे कि ये बच्चा, आपको क्या मैट्रिक बोर्ड ने बाकायदा रब्ता किया था कि ये अनऑथोराइज़ इम्तिहानी मराकज़ कायम हो? यकीनन मैट्रिक बोर्ड में तो किसी ने रब्ता नहीं किया होगा। हो सकता है मैट्रिक बोर्ड का कोई निचली सतह का कोई अफ़सर इसमें मुलव्विस हो, लेकिन किसी स्कूल मालिक ने रब्ता किया, किस तरह रब्ता किया गया, किसने इम्तिहानी मरकज़ बनाया, बाकायदा इस पर तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। सिर्फ़ अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पर छापा मारकर इसकी तस्दीक कर रहा है और उसको वहाँ से बच्चों को निकाल रहा है या उस सेंटर को वहाँ से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको पूरे के पूरे दायरे कार को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये इम्तिहानी मराकज़ बनाने वाले कौन लोग थे, किस स्कूल के बच्चे वहाँ मौजूद थे जो इम्तिहानी मरकज़ से पर्चा हल कर रहे थे, किसने उनको इजाज़त दी थी, किसने उनको तरग़ीब दी थी कि वहाँ जाएँ, इम्तिहानी मरकज़ को बनाया, वहाँ पर्चा हल करें। यकीनन इसमें न सिर्फ़ मुतल्लिक़ा स्कूल की इंतज़ामिया बल्कि शादी हॉल इंतज़ामिया से भी पूछ-गछ होनी चाहिए, जो अब तक शुरू नहीं की गई है। कुछ दिन पहले आपने इत्तला दी थी, खबर दी थी कि एक हाई लेवल इंक्वायरी हो रही है और जो अफ़सरान या जो इंतज़ामिया के लोग बोर्ड के नकल में मुलव्विस हैं, या इससे पहले जो एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, जो एडमिट कार्ड लेट मिले थे, उनमें कुछ नाअहल लोग थे, कुछ नाअहली थी उनकी, उस पे पूरी एक इंक्वायरी चल रही थी, उसकी क्या प्रोग्रेस है? देखें, उसकी प्रोग्रेस इस वक्त बहुत अच्छी है। जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो इंक्वायरी कमेटी थी उसमें अच्छी शोहरत के अफसरान जो है मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर जो कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, सही किया गया, गलत किया गया, वो एक अलग बहस है। लेकिन उसके बाद उनको बुलाया गया, उनके बयानात कलमबंद किए गए, उनसे रिकॉर्ड लिया गया। उन रिकॉर्ड की बुनियाद पर बहुत कुछ इंकशाफात जो है आने वाले वक्त में सामने आएंगे। और किसने इम्तिहानी मराकज़ बनाए, किसने उनको दौरान इम्तिहान तब्दील किया, किसने इम्तिहानी मराकज़ में बनाने में जानबूझ के डिले किया, और किस तरह नकल के लिए पर्चे आउट कराए गए और किस तरह इम्तिहानी मराकज़ में नकल कराई गई, इम्तिहानी मराकज़ की ख़रीदो फ़रोख्त
किस तरह हुई, ये सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मौजूद है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ, आप अभी बहुत जल्द आइंदा चंद घंटों में या आइंदा चंद रोज़ में इस बात को देख लेंगे कि बड़े-बड़े बुर्ज उलटने जा रहे हैं मैट्रिक बोर्ड कराची में इस इन्वेस्टिगेशन के बाद। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है तकरीबन समाप्त हो चुकी है और ये वज़ीर यूनिवर्सिटी बोर्ड को जमा कराई जा रही है। उसमें बाकायदा ये सजेशन है कि मुतालिका जो अफसरान इसमें मुलव्विस थे, और कोई छोटे लेवल के अफसरान नहीं, हाई लेवल अफसरान जो इसमें मुलव्विस थे, उनको क्या मैक्सिमम पनिशमेंट, क्या मेजर पनिशमेंट दी जाए। उसमें ये भी कहा है कि रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकती है और ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर बोर्ड भी हो सकता है, और इस तरह की दीगर पनिशमेंट भी शामिल है। 4 से 5 कॉलम पनिशमेंट के शामिल हैं जो कहा गया है कि इसमें इन अफसरान को ये पनिशमेंट दी जाए। अब बॉल इन्होंने वज़ीर तालीम जो वज़ीर यूनिवर्सिटी बोर्ड है उनके कोर्ट में डाल दी है कि वो इनमें से किस पनिशमेंट को ऑप्ट करते हैं, और उसके मुताबिक उन हायर अथॉरिटीज़ को जो इसमें मुलव्विस हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट या अपनी गाफलत या लापरवाही की बुनियाद पर, उनको ये सज़ाएँ, इनमें से कौन सी सज़ा तजवीज़ करते हैं। लेकिन ये बताना चलूँ कि बोर्ड में पहली बार अगर ये हो जाएगा, आइंदा चंद घंटों या चंद रोज़ में आप देख लेंगे कि वो अफसरान जो है उनको मेजर पनिशमेंट के तौर पर या तो बोर्ड छोड़ के जाना पड़ेगा या सस्पेंशन का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये एक अहम बात ये है कि इस वक्त तो खुद जो वजारत यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड है, उन्होंने खुद माजी में कैसे मिसाइल कायम कर दी है कि उस मिसाल की बुनियाद पर अब वो पीछे हट नहीं सकते, उनको आगे बढ़ना है। ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे चंद माह पहले की। हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन को सिर्फ इसलिए 4 माह तक मुअत्तल रखा गया था कि उन्होंने रिजल्ट के इजरा में ताख़ीर की थी, मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट में। इस बुनियाद पर जब एक बोर्ड का चेयरमैन 4 माह तक मुअत्तल रह सकता है, तो इसी बुनियाद पर दीगर बोर्ड के आला अफसरान या तो मुअत्तल किए जा सकते हैं, या पनिशमेंट के तौर पर रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज हो सकता है, या पनिशमेंट के तौर पर उनको दीगर बोर्ड में भेजा जा सकता है, या उनसे चार्ज कम से कम वापस लिया जा सकता है। कि जब एक चेयरमैन को इस बुनियाद पर हटाया गया कि उसने रिजल्ट डिले के, दूसरे जो अफसरान हैं उनको क्यों ना हटाया जाए कि जब उनके होते हुए इतनी बदतरीन कराची के जो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाती है, जहाँ लाखों बच्चे, 4.25 लाख बच्चे बैक-वक्त इम्तहान दे रहे हैं, नकल कर रहे हैं, खुलेआम मोबाइल फ़ोन से नकल कर रहे हैं, खुलेआम किताबें खोल के नकल कर रहे हैं। इम्तहानी मराकज़ की बंदरबाट इस बुनियाद पर हो रही है कि कहाँ पर ज़्यादा नकल हो सकती है, कहाँ पर कम नकल हो सकती है। अब आप देखें, आज ही का एक वाक़या सामने आया है, जब एक तालीमी अफसर एक कोरंडी के इलाके में एक इम्तहानी मरकज़ में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं खुलेआम जो है वो तालिबात नकल कर रही हैं, मोबाइल फ़ोन सामने रख के नकल कर रही हैं। वहाँ पर एक खातून मौजूद है और वो खातून एक बच्ची के पर्चा हल कर रही हैं सामने मोबाइल फ़ोन खोल कर। तो इससे ज़्यादा क्या बदतरीन सूरत हाल कराची में कभी सामने आई थी? कभी नहीं सामने आई थी। तो जब ये सूरत हाल सामने आ गई है, मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुका है, इस मामले को इस कदर एक्सपोज कर चुका है, तो अब हुकूमत सिंध, वज़ीर जामियात या वजारत यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड के पास अब कोई इसका रास्ता नहीं है कि इनको सज़ाएँ ना दें या सज़ाएँ तजवीज़ जो हुई हैं उस पर अमल दरामद ना करें। उनको करना पड़ेगा, उनको एक ये मिसाल कायम करनी पड़ेगी ताकि आने वाला वक्त ये बता सके कि अब कराची में कम से कम मैट्रिक के इम्तहान में ये नहीं होगा, इस तरह कराची के बच्चे इस तरह तालीमी तिजारत का हिस्सा नहीं बनेंगे।